सतनाम जी। प्रेरक प्रसंग। चावल का दाना। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकलता है। त्यौहार का दिन है। आज गांव में बहुत अच्छी भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर जाता है। चावल के दाने उसने इसलिए डाले ताकि झोली भरी हुई दिखाई दे, जिससे देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने दिया है तो मैं भी दूं। सूरज निकलने के करीब है। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है आज राजा से भिक्षा मिल सकती है। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरे भाग, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया। भिखारी ये सोच ही रहा होता है कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति आकर खड़ा हो जाता है। उसे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊं, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही ना था। सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकाल कर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश हो गया और आगे भिक्षा मांगने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ चढ़ कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें से उसे बीक के अंदर एक सोने का चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो भिखारी छाती पीट कर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगनी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाए रखते थे, सब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। सदैव प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।